आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो कि बिहार पुलिस का कांस्टेबल 2025 का जो वैकेंसी निकला है उसी के सिलेबस के अनुसार देखते हुए देखेंगे। सिलेबस के अनुसार देखते हुए हिस्ट्री का पहला आज क्लास का पहला वीडियो आज ये चालू हो रहा है, जो कि क्लास 9th से दिया गया है। भौगोलिक खोज क्लास 9th से दिया गया है, भौगोलिक खोज उसी का आज देखेंगे। चैप्टर वाइज पूरे वीडियो इस सिलेबस को देखते हुए चैप्टर वाइज सबका अलग अलग MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न आज का इस वीडियो में देखिए। पहला प्रश्न है, देखिए कहता है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। और उसका पहला प्रश्न है जो कि भौगोलिक खोज से सारा दिया हुआ है पूरा MCQ। कहता है कि वास्को डी गामा कहाँ के था यात्री, तो ऑप्शन है देखिए स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड या अमेरिका का था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि भौगोलिक खोज का चालू जो हुआ था यूरोप से ही हुआ था, इसलिए पुर्तगाल उसमें सबसे आगे थे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था। दिशा सूचक यंत्र जो था बनाने का किनसे सीखा गया था। तो ऑप्शन है देखिए भारत से, रोम से, अरबों से या चीन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। अरब वासियों से दिशा सूचक यंत्र बनाने के लिए सीखा और तभी जाके भौगोलिक खोज की और निकल गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए धर्म युद्ध हुआ था, कब हुआ था? देखिए ईसाइयों और तुर्कों में किसमें हुआ था धर्म युद्ध? हिंदुओं और ईसाइयों में, हिंदुओं और मुसलमानों में, बौद्धों और जैनों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था और तभी जाके भौगोलिक खोज के लिए पुर्तगाल जो निकल पड़े थे अपना व्यापारिक मार्ग दूसरा खोजने के लिए अलग अलग जगह जाने लगे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए कहता है कोलंबस मूल निवासी था कहाँ का, यंत्र का उपयोग किससे सीखा था। ऑप्शन है स्पेन से, पुर्तगाल का, जेनेवा का या फ्रांस का। कोलंबस पूछ रहा है कहाँ का निवासी था, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेवा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेनेवा का मूल निवासी था कोलंबस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हेनरी द नेविगेटर राजा था कहाँ के। ऑप्शन है पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, स्पेन का या रोम का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगाल का था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगाल का राजा था और ये प्रोत्साहन देते थे भौगोलिक खोज के लिए और जाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कहता है एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था एस्ट्रोलोब। ऑप्शन है मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला या अक्षांश बताने वाला या तापमान बताने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षांश बताने वाला यह यंत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सारा भौगोलिक खोज से ही टॉपिक वाइज ये प्रश्न आज के इस वीडियो में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। ऑप्शन है नेपोलियन या सरलमा या जूलियस सीजर या ऑगस्टस सीजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरलमा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सरलमा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। जिस समय भौगोलिक खोज की शुरुआत हुआ था उस समय यूरोप में सामंतवाद व्यवस्था ही था उस समय। कहता है देखिए ऑप्शन है राजा का, किसान, सामंत या कमी का। तो कहता है भूमि का मालिक कौन होता था उस समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस समय राजा होता था भूमि का मालिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए
अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ है। भौगोलिक खोजने के बाद किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ है। ऑप्शन है शासक, व्यापारी, सैनिक और कृषक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारी के, क्योंकि खोज भी इसी व्यापार के लिए ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और व्यापारी लोग ही इसका खोजने के लिए निकले हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन है इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का या पुर्तगाल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी का रहने वाला मार्टिन लूथर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यांतर के सिद्धांत की आलोचना किसने की। ऑप्शन है विक्लिफ ने, या लोयोला ने, या लूथर ने, या किसी ने नहीं किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विक्लिफ ने किया था द्रव्यांतर का सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अमेरिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, हेनरी ने, या किसी ने नहीं। अमेरिका का जो खोज हुआ था महाद्वीप का, वो किसने किया था, कौन सा नेविगेटर किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबस ने किया था। और उसे खोजने के बाद उसे बोला था रेड इंडियन बोल दिया था वहाँ के निवासी को। सबसे पहले यही निकले थे खोजने के लिए, कोलंबस ही निकला था खोजने के लिए, जो कि अफ्रीका से होते हुए दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंच गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्राजील की खोज किसने की। ऑप्शन है बार्थोलोमेयो डियाज ने, या कैब्रल ने, या कोलंबस ने, या किसी ने नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैब्रल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन है इसका, देखिए, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर, या कोलंबस के नाम पर, या कैबोट के नाम पर, या इनमें से किसी के नाम पर नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अमेरिका जो का खोज किया था, कोलंबस सबसे प्रथम खोज किया था, और उसने सिद्धांत दिया था, जो उस सिद्धांत से संतुष्टि नहीं होकर फिर दूसरे ये नाविक अमेरिको वेस्पुसी के नाम इसने गया था वहाँ पे फिर से दोबारा देखने खोजने, और उसके बाद जाके इसने बताया था कि यहाँ पे ये रेड इंडियन नहीं है, और इसके नाम पर ही वहाँ का नाम रखा गया अमेरिका। इसी के नाम पर दोबारा इसने जाके वहाँ के जाके पता लगाया था अमेरिका को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका अगला प्रश्न है, देखिए, जेमोरिन कहाँ का राजा था। ऑप्शन है मद्रास का, कालीकट का, स्पेन का, या डच का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जेमोरिन कालीकट का राजा था, जो कि कालीकट केरल में पड़ता है, और वो भारत का हिस्सा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अब्दुल माजिद कहाँ का व्यापारी था। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का, या पुर्तगाल का, चीन का, या भारत का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का व्यापारी था। अब्दुल माजिद भारत का व्यापारी था, और वो वास्को डी गामा को, जिसने भारत खोजने के लिए निकला था, वास्को डी गामा को अफ्रीका में मिला था, और ये अब्दुल माजिद गुजरात का व्यापारी था, गुजरात से अफ्रीका को व्यापार करता था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। ऑप्शन है इंग्लैंड के, या ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, या जर्मनी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है, कहता है इसाबेला कहाँ की रानी थी। ऑप्शन है ब्राज़ील के, स्पेन की, या अमेरिका की, या भारत की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेन की यह रानी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कैब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? ऑप्शन है ब्राज़ील का, भारत का, चीन का या जापान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राज़ील का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राज़ील का पता लगाया था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा था? ऑप्शन है सोना पर, चांदी, तांबा पर या पीतल पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी पर निर्भर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कहता है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है फ्रांस में, इंग्लैंड में, रोम में या जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोम में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोम। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? ऑप्शन है 14 से 15वीं शताब्दी या 16 से 17वीं शताब्दी या 15 से 16 शताब्दी या 17 से 18वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 से 16वीं शताब्दी में यह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कहता पुनर्जागरण का केंद्र बना कौन? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, इटली या चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इटली। केंद्र बना इटली और इटली से ही पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था। पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद फिर ये भौगोलिक खोज के लिए निकले थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कहता है उत्तम आशा अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ऑप्शन है कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, मैगलन ने या बार्थोलोमियो डिजाज ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, बार्थोलोमियो डिजाज ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1453, 1402 या 1498 या 1519। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1402 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कुस्तुननिया का पतन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1420, 1453 या 1510 या 1498। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1453 में इसका पतन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कहता है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? ऑप्शन है मैगलन ने, कैप्टन कुक ने, वास्को डी गामा या मार्को पोलो ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मैगलन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए लगाया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये पूरा विश्व का चक्कर लगाने के बाद सभी उपमहाद्वीपों की जानकारी इसने पूरे यूरोप में पता हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन है 1920, 1921 या 1915 या 1918 में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1519 में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1519 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत का पतन किस वर्ष लगाया था? पता वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो ऑप्शन नंबर 1498, 1499, 1497 या 1496। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1498 में भारत का रास्ता, यूरोप से भारत की रास्ता की खोज इसने कर ली थी, वो भी अब्दुल माजिद के सहारे। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कहता है वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने दिखाया था? सही आंसर देखिए अब्दुल माजिद ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, कैवलर ने या मैगलन ने। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब्दुल माजिद ने, जो कि एक गुजरात का व्यापारी था, इसने ही दिखाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कुक लोई खान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है चीन का, भारत का, स्पेन का या जापान का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन का व्यापारी था, सॉरी चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है न्यू फ्रांडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है कैप्टन कुक ने, मैगलन ने या सर जॉन सोबिस्टियन ने या कोलंबस ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, जॉन सेबास्टियन कैबोट ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है एरास्मस ने या दांते ने या मेकियावेली ने या इनमें से कोई ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दांते ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कहता सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में या लंदन में, फ्रांस में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में। रोम में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहता गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहते हैं नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? ऑप्शन है भारत तथा चीन, भारत और जापान, भारत तथा इंग्लैंड या भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम साम्राज्य के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ गया था नए समुद्री मार्गों की खोज के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैवलर को किसने बनाया था? ऑप्शन है जापानियों ने, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने या डचों ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, पुर्तगालियों ने बनाया था, जो कि दूसरे जगह की रास्ता भारत के नए रास्तों की खोज के लिए इसने एक नए जहाज का निर्माण किया था जिसका नाम रखा था कैरावल ने, जो कि हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज थे उस समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ऑप्शन है कपास का, दूरबीन का या एस्ट्रोलोब का या घड़ी का। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरबीन का किया था और इसी सब की सहायता से भौगोलिक खोज के लिए निकल पड़े था सब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? ऑप्शन है मैगलन ने, कैप्टन कुक ने या एमिलगो वेस्पुसी ने या कोलंबस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहता है अंधकार युग की अवधि थी, कब थी अंधकार युग की अवधि? ऑप्शन है 10वीं से 16वीं शताब्दी या 5वीं से 14वीं या 8वीं से 10वीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो था, जिसको कहीं की जानकारी नहीं था, कोई दूसरा द्वीप के बारे में जानकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को इसने अंधकार का युग कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला ये लास्ट प्रश्न है, 40 प्रश्न था इस वीडियो में और लास्ट प्रश्न है कहता है आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था कब? 15वीं, 16वीं या 17वीं सदी या 10वीं सदी या 12वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15वीं से 16वीं शताब्दी में यह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आज की इस वीडियो का लास्ट ये वीडियो प्रश्न था, टोटल 41 प्रश्न था इस वीडियो में। ठीक है, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि फिर से नया टॉपिक पर लाएंगे, दूसरा चैप्टर पर वीडियो लाएंगे, हिस्ट्री का नया वीडियो, और उसका भी इसी तरह से सिर्फ MCQ रहेगा चैप्टर वाइज। चलिए।